कोई भी आदमी बड़ा होता है या कोई आदमी जब सर्वाइव करता है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। किसी लोगों को बताने के लिए अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये चीज़ें किसी से शेयर करता हूँ, और प्राउड मोमेंट भी होता है मेरे लिए। तो उस लायक मैं हूँ, इसलिए वो सब चीज़ें मुझे मिल रही है, और वो सब चीज़ें जब मिलती है तो मैंने भी किसी को देना चाहिए, यही फॉर्मेट है। तो स्कूल को एक चीज़ को समझ लीजिए, जितने भी गेस्ट है, जितने भी पेरेंट्स है, स्कूल कमर्शियल वे से या पैसे कमाने के लिए मैंने चालू नहीं किया है। इट इज़ फॉर द पीपल्स। और मैं जिस दिन इस फील्ड में आया उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं इस ज़िले में, इस गांव में एजुकेशन की दिशा को बदलाऊंगा, और उस वे पे मैं हूँ। आपको अगर सही में देखना है स्कूल क्या है, तो ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद में आप ऊपर के हॉल में चले जाइए, वहाँ साइंस के एग्जीबिशन से 2-3 बच्चे आपको साइंस के डेमोन्स्ट्रेशन देखे मिलेंगे। 5th, 6th, 7 के जो बच्चे हैं वो आपको 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का साइंस मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करते हुए, सिखाते हुए मिलेंगे। आपको वो टाइम अगर है तो आप वो क्लास में चले जाइए, दिखेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो दिखेगा। आपको और देखना है तो स्कूल का यूट्यूब चैनल है TPS EDU नाम से, वहाँ देखिए बच्चे कैसे पढ़ते हैं। और 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हम लोगों के पास में यहाँ पढ़ते थे, जिन्होंने 1st और 2nd रैंक हासिल किया है, उन बच्चों को हम लोगों ने एडॉप्ट किया है। और एडॉप्ट करने के बाद में 4 लाख रुपए हम लोग 2 साल में उनके ऊपर खर्चा करने वाले हैं। और उनका 11th और 12th स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए मैंने उनको बाहर भेजा है, और वो वहीं पर रहते हैं, वहीं पर खाना खाएंगे, वहीं पर सीखेंगे, और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो हो सकता है कि भविष्य में ऐसे कुछ और बच्चों को हम लोग ले लें। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भी हमारे पास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने एडॉप्ट किया है। ये सिर्फ उस पेरेंट्स को मालूम है और मुझे मालूम है, वो बच्चे को भी नहीं मालूम है कि उसका पूरा खर्चा स्कूल करती है। तो एडॉप्ट करने का सिस्टम ऐसा है कि ही शुड बी स्कॉलर फॉर द एजुकेशन। अगर वो स्कूल में पढ़ाई में अच्छा है तो स्कूल उसको एडॉप्ट कर लेगी। किसी भी गरीब है या श्रीमंत है या ऐसा कुछ है, ऐसे बच्चों को हम लोग एडॉप्ट नहीं कर पा रहे या करेंगे भी नहीं। जिसमें कैलिबर है और अगर नहीं है तो उसको बनाने की कोशिश भी करेंगे, उसको पूरी तरह से हम लोग कोशिश करके बनाने की प्रैक्टिस भी करते हैं। ये एकमात्र स्कूल ऐसा होगा जो सुबह 7:30 बजे चालू होता है तो रात को 7:30 बजे बंद होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चे कहीं बाहर के स्कूल में भी पढ़ते होंगे। सुबह 7:30 बजे से 3 बजे तक के जब बच्चा रहता है तो वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन 3 बजे छुट्टी होने के बाद में मेरे ऑफिस के सामने मोर देन 100 स्टूडेंट्स वहाँ गैदर्ड हो जाते हैं और मुझे पूछते हैं कि सर टुडेज शेड्यूल। अगर इफ़ आई सेड देम कि आज इवनिंग को 5 बजे आना है, तो वो बच्चे 4 बजे से 4:30 बजे से स्कूल के ग्राउंड में आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चे हैं जो पेरेंट्स हैं जो हम लोगों को कोऑपरेट करते हैं, उन बच्चों को हमको बनाना है, उन बच्चों के लिए काम करना है। लेकिन जिसको मेरे ऊपर में विश्वास है उसी बच्चों के ऊपर में मैं काम कर सकता हूँ। तो रिक्वेस्ट ये है कि मैं कोई भी चीज़ आपको एक साथ नहीं दे सकता। आप बिलीव नहीं करेंगे, कोविड के टाइम में पूरा स्कूल ऑल ओवर इंडिया में बंद था, लेकिन मेरे किसी भी एक भी बच्चे का एजुकेशन स्टॉप नहीं था तो मैंने कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली। मैंने पूरे वल्टी और आजू बाजू के जितने भी गांव है जहाँ से मेरे बच्चे आते हैं, ऐसे बहुत सारे गांवों में 17 लर्निंग सेंटर्स हम लोगों ने चालू किए। मेरे वल्टी के टीचर्स यहाँ से वहाँ जाते थे, 10-10 बच्चों को लेके वो लोग वहाँ उनको पढ़ाते थे। हमने एजुकेशन में किसी बच्चे को पीछे नहीं रखा। और जिन पेरेंट्स को मेरे पे विश्वास था वो बच्चे स्कूल में भी आके पढ़ते थे। जो अभी 10th स्टैंडर्ड की बैच गई है वो रेगुलरली दे अटेंड द क्लासेस एंड व्हेनेवर दे हैव द टाइम दे केम एंड क्लियर देयर डाउन। वो आते थे, अपने डाउट्स क्लियर करवाते थे। आप दूसरी चीज़ भी मैं बता दूं आपको कि टीचर्स के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि बोले टीचर कहाँ से है। मैं हमेशा उनको मजाक में बोलता हूँ कि मेरे यहाँ के टीचर हम कहीं नागपुर से, बम्बे से, बेंगलोर से, साउथ से कोई टीचर आए तो वही पढ़ा सकता है, ऐसा हम लोगों की धारणा बनी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद हम लोग नागपुर जाएंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, ये करेंगे। हम लोग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में जाते हैं। 50 लोगों की फोटोज आती है कि नीट के लिए सिलेक्शन हुआ है, 5 लाख बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, 5000 बच्चे वहाँ पर कोचिंग क्लास में प्रिपेयर करते हैं। तो 50 बच्चे क्या मायना रखता है, 0.5% उनका रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन मेरे पे अगर जिसका विश्वास है उनके लिए मैं 100% काम करता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे,
दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये समर सेशन में हम लोगों ने प्रिंसिपल क्लब को चालू किया। प्रिंसिपल क्लब में हम लोगों ने कुछ बच्चों को बुलाया। 45-44 डिग्री टेम्परेचर हम लोगों की इसमें मई में था, आप सबको मालूम है कितनी गर्मी थी। वो टाइम में भी सभी बच्चे अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock को आ जाते थे, 11 बजे तक के क्लास करते थे। दोपहर में 4 बजे से लेके 4:30 बजे से लेके फिर से शाम को 7 बजे तक के यहाँ आके प्रैक्टिस करते थे, पढ़ते थे। ये डेडिकेशन है। और ये डेडिकेशन के लिए जो बच्चे आते थे उनके पेरेंट्स का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि दे बिलीव अस एंड दे सेंड देयर चाइल्ड इन द हाईली टेम्परेचर। वो टेम्परेचर में भी वो बच्चों को भेजते थे। मेरा इस साल का प्लानिंग ये था कि जो बच्चे मेरे पास में 10th स्टैंडर्ड में थे उन सभी बच्चों को मैं फ्री में अडॉप्ट करूं। वो सभी 12 बच्चों का पूरा एजुकेशन 11th और 12th और उसके साथ में मेडिकल या इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट करूं। लेकिन उन लोगों ने मेरे पैसे बचा लिए। विदाउट आस्क्ड मी दे एडमिटेड समवेयर, दैट्स व्हाई वो मेरे पैसे बच गए। अगर वो मेरे पे बिलीव करते तो डेफिनेटली आई विल हेल्प देम। लेकिन जो लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, जो लोग मेरे पास में आए कि सर हम लोग इस स्कूल के अलावा कहीं नहीं जा सकते, लेकिन 2 बच्चों को लेके मैं चालू नहीं कर पा सकता था, तो मैं उस दिन, आप विश्वास नहीं करेंगे कि भाई उस दिन रात भर नहीं सोया हूँ। और मैंने उनको 1 दिन का समय मांगा। दूसरे दिन उनको बुलाया, सबसे पहले भंडारा गया, पूरे धूप में घूम के आया। और घूम के आने के बाद में जब उनका एडमिशन कंफर्म मेरे पास में हो गया, तब मैं उनको बुलाया और बोला कि आई विल अडॉप्ट योर चाइल्ड, आई विल पे द मनी फॉर दैट। और हम लोगों ने पूरा 2 साल का 4 लाख रुपए 80,000 रुपये कुछ पैकेज था, उसमें से उन्होंने हम लोगों ने कुछ 80,000 कुछ डिस्काउंट दिया। पूरे पैसे हम लोग भरने वाले। आप बिलीव रखिए, हम लोग देंगे। मुझे कोई गाड़ी बंगला ऐसे घूम के मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। मेरे बारे में बहुत सारे लोगों की धारणा है। जब अभी पुष्पा पिक्चर आई है तो उसमें एक डायलॉग फेमस था कि झुकेगा नहीं साला। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये वही इंसान है, लेकिन मैं हमेशा झुका हुआ हूँ। मैं इसलिए झुका हूँ कि जिस पेड़ पे जो फल लगे हुए हैं उसके पेरेंट्स लोगों की अपेक्षा में दबा हूँ, और उस फल को पकाने के लिए मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे हरे भरे लदे पेड़ का अगर मैं रखवालदार हूँ तो डेफिनेटली मुझे पेरेंट्स के, सोसाइटी के बहुत सारी चीजें सुननी भी पड़ेगी। मैं झुकेगा नहीं साला वाला स्टेटमेंट में नहीं रह सकता। मैं ऑलवेज झुका हुआ ही हूँ, लेकिन मुझे जानबूझकर विलेन बनना पड़ता है। विलेन इसलिए बनना पड़ता है कि मुझे मेरे बच्चों को वो लाइन अप करना है। अगर मैं उनके साथ में जितना टाइम फ्री रहता हूँ उतना टाइम स्ट्रिक्ट भी रहता हूँ। कुछ टाइम मुझे पेरेंट्स के साथ में भी स्ट्रिक्टली बिहेव करना पड़ता है, क्योंकि मुझे वो सब सिस्टम चलाना है, वो सब सिस्टम सिखाना है। और वो बच्चों को अगर मुझे सिस्टम में लाना है, पढ़ाना है, तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे तैयार करना पड़ेगा। और मैं एक मिशन लेके चला हूँ। उस मिशन में आने वाले दिनों में अगर कोई IAS IPS बनेगा तो मेरे स्कूल का बच्चा होगा। ये मेरा मिशन है और उसको मैं कंप्लीट करूंगा। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे कि 5वीं क्लास से मेरे यहाँ के बच्चे MPSC UPSC SSC जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते। पहले क्लास से हम लोग उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस पढ़ाना चालू किए। 5वीं क्लास से बच्चों का NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपरेशन चालू होता है। जो पेरेंट्स पहले आए थे उन्होंने उनका फिजिकल ड्रिल देखा है। 8th स्टैंडर्ड से बच्चों का नीट और JEE का प्रिपरेशन हम लोग चालू करवाते हैं। ये सब चीजें करने के लिए हम लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लगता है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स लगता है। और आप सबको मैं बता दूं कि हम लोग के जो टीचर्स हेड है दे आर वेरी, बहुत सारी चीजें करना है, बहुत सारी चीजें बच्चों को, पेरेंट्स को मुझे देना है, शो ऑफ करना है। ये मेरा उद्देश्य नहीं है। ये बच्चों को एडॉप्ट करना, उनको पढ़ाने के लिए भेजना, ये भी मेरे प्लानिंग में नहीं था। जब सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लगा तो आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हर एक स्कूल के प्रिंसिपल्स गए, बच्चों को एक बुका दे के आए, उनका स्वागत किया। 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट के लिए मेरे जिन टीचर्स ने मेहनत की, जैसे नंदा मैडम ने किया, मिनल मैडम ने किया, अपेक्षा मैडम ने किया, ड्यूरिंग द कोविड दे अटेंड द क्लास, दे हैंडल द स्टूडेंट। वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने मुझे बोला कि सर आपने
बच्चों को बोला था स्कॉलरशिप देंगे, अभी पूरे के पूरे बच्चे 90 एंड नियर अबाउट 90% से पास हुए। इसको किसको किसको देंगे? मैं बोला जिसको मेरे पे विश्वास होगा उसका दूंगा, पक्का करूंगा। उन्होंने बोला कि सर हम लोग बच्चों का स्वागत करेंगे। मैं बोला नहीं, जिन लोगों ने बच्चों के घर जाके बुके दिया उन लोगों ने उनके ऊपर कोई काम नहीं किया। मैंने बच्चों के ऊपर काम किया है। They came and their parents came and honor me. I am not. वो आएंगे, वो मेरा स्वागत करेंगे, वो मेरे टीचर्स को बहुत थैंक यू बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि 2 साल हम लोगों ने उनके ऊपर काम किया है। अगर हम लोग सिर्फ एग्जाम के टाइम में उनको चीट पुराने के लिए थैंक यू बोलने के लिए जाते या उनके एग्जाम के इसमें जाते और दौड़ धूप करते और उनके परसेंटेज आते तो फिर मैं जाता था, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो क्लियर कट है, मैं किसी बच्चे को कोई कोऑपरेट नहीं किया बोर्ड एग्जामिनेशन में, कुछ नहीं। मैं बोला आपका जो भी है परसेंटेज आपके होंगे, रिजल्ट आपका होगा, आपको क्या बनाना है आप सोच लो। बच्चों का जो भी सपना होगा वो पूरा करने का काम मेरा। बस वो बच्चे ने मुझे बोलना चाहिए कि मुझे ये ड्रीम है और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश ये मैं करूँगा। और उसके लिए अभी हमारा स्कूल बिल्डिंग फ्री है, इसको गिरवी भी रखना पड़ेगा, तो भी बच्चों के एजुकेशन पे 100% हम लोग काम करेंगे। मैं जो मोशन लेके चला हूँ, जो मैंने सोच के रखा है उसके लिए हम लोग डेफिनेटली काम करेंगे और उस काम की वजह से ही हम लोग इस स्कूल में एक नया रेपुटेशन डेवलप कर रहे हैं। अब कुछ पेरेंट्स को तकलीफ है या कुछ बच्चों को तकलीफ है तो दे कैन शेयर विद मी, यहाँ क्योंकि डायरेक्ट टीचर्स और पेरेंट्स का इंटरेक्शन नहीं होता है, वो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप बिलीव करते या नहीं करते नहीं मालूम, हम लोगों के यहाँ पर कोई टाइम टेबल नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ पर कोई पीरियड बचता है, हर एक चीज मैनेज की हुई है। आपको कभी भी आएंगे तो डिसिप्लिन ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर जो बच्चों को मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, कहीं 2, 4, 5 मार्क्स से अटक गया और उसको मेडिकल के लिए जाना है तो हम लोग वहाँ भेज देंगे और उसका भी पूरा खर्चा स्कूल करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा पीछे होगा तो हम लोग उसके ऊपर पैसा खर्चा नहीं करेंगे। बच्चों को नहीं मालूम होता कि हम लोग किस बच्चों के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, किसको हमने अडॉप्ट किया है, किसको फ्री पढ़ा रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, वो उसके पेरेंट्स और हमको मालूम पता है। इसका रीजन ये है कि हम लोग चाहते हैं कि वो बच्चा कहीं भी कंफ्यूज ना हो। ये चीजें मैं आज पहली बार इसलिए नाम से शेयर कर रहा हूँ। वो बच्चों को हम लोग हॉनर भी करने वाले हैं थोड़ा टाइम के बाद में। और देखिए आप सबका प्यार है, आप सबका कोऑपरेशन है, इसलिए मैं जो भी आपके सामने खड़ा हूँ वो सब आपकी वजह से ही। आज मुझे जो कुछ मार्केट में मिल रहा है, जो रिस्पेक्ट मिलती है, पैसे नहीं मिले। अगर मुझे रास्ते से जाने के बाद में अगर साइड देता है, कोई सर करके बुलाते हैं, मेरे को सर मेरे माँ ने बनाया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कैसे बनाया, मैं बताता हूँ आपको। जब मैं 12 साल का था, जब कराटे क्लासेस चालू किए और अर्ली इन द एज 13 ईयर्स मुझे कराटे का मास्टर का डिग्री मिल गया और मैं पढ़ाने लग गया। मेरी माँ अनपढ़ थी, तो संफ्लेग में क्लासेस लेते थे, वहाँ के कुछ पेरेंट्स आते थे, कुछ घर में आते थे। तब मैं नहीं होता था तो मेरी माँ को वो पूछते थे कि वो कहाँ गए करके, तो सर इज नॉट अवेलेबल या सर आता घर ही नहीं है, मग नंतर या। तब से लोगों को एक ट्रेंड बन गया कि मैं भी सर बन गया। तो बहुत सारी चीजें होती है जो सोसाइटी ने दी होती है और उस सोसाइटी के दी हुई चीजों को हमको पे बैक करना है। उसको मैं साथ में नहीं लेके जाने वाला हूँ, तो ये फोटो में ही रहने वाला हूँ। अगर कुछ हुआ तो ये फोटो रहूंगा, मैं ऊपर कुछ भी नहीं लेके जाने वाला हूँ। इसलिए मेरे पास जितना आपके पास से आएगा वो आपके बच्चों के ऊपर ही लगेगा, मैं मेरे ऊपर में नहीं लगाने वाला। आप क्या सोचते नहीं मालूम, मेरी बात को कैसे लेते वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं प्योर हूँ। मैंने जैसे बोला कि बाय मिस्टेकली मैं एजुकेशन फील्ड में आया, मैं कराटे के क्लासेस लेता था। मेरे पास में एक छोटी स्नेहलता नाम की लड़की थी, वो 7वीं क्लास में थी। उसको स्कॉलरशिप में के एग्जाम में बैठना था, तब वैद्य मैडम स्कॉलरशिप का एग्जाम लेते हैं, ट्यूशंस लेते थे घर में। लेकिन उस टाइम में वैद्य मैडम ऑपरेटेड थे, ऑपरेशन हुआ था उनका, 1997 की बात होगी। वो घूमे, उनको कहीं क्लास नहीं मिला। मैं मैम के यहाँ एक दिन गया, थर्सडे था, गुरुवार था। गुरुवार के दिन मैम ने कुछ मैंगोज
घर में लाए थे। मैम और सर दोनों सोफे के नीचे बैठे हुए थे। मैं उनके पास में शाम को गया, बोला मैम इन बच्चों को स्कॉलरशिप का ट्यूशन लगाना है, कैसे करेंगे, आप नहीं ले रहे। उन्होंने बोला कि मेरे से पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो चुका है। तो बोले तू का करत नहीं, मतलब मी का करत नाही, उद्यापासून करतो। शुरू कर दिया। मेरा कोई टीचिंग का बैकग्राउंड नहीं था। अब किस लिए किया कि वो बच्ची का दर्द था, उसको फेस करना था, इसलिए मैं इसमें आया और मैंने पढ़ाना चालू किया। अगर वो बच्ची का दर्द मुझे महसूस नहीं होता तो मैं यहाँ कहाँ होता। बहुत सारी चीजें हैं जो बाय मिस्टेकली आती है, एक्सीडेंटली आती है, लेकिन जीवन में बहुत सारी चीजें करके देती है। तो वही सब चीजें मुझे लोगों को पे बैक करना है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग करना है। बहुत सारे लोग नवोदय के एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप के एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। मेरे यहाँ पढ़ने वाले किसी भी बच्चों को किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने की गरज है नहीं। नवोदय के स्कूल में पूरे जिले से स्कॉलर बच्चों को निकालेंगे और फिर पढ़ाएंगे। मैं बोलता हूँ मेरे जैसे स्कूल के बच्चों को पढ़ा के दिखाओ, फिर आपके स्कॉलर बना के दिखाओ, तो हम वहाँ मानेंगे। और आपको कुछ साल पढ़ाना है बच्चों को। अगर आप कुछ साल पढ़ा दिए, इस साल मुझे जो 10th की बैच क्या दिए, नेक्स्ट ईयर अगर समझ के चलो चांस आया और मेरे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, तो मैं 11-12 यहीं पर फ्री में पढ़ाऊंगा उनको और उनका पूरा प्रिपरेशन यहीं पर करवाऊंगा। और आने वाले दिनों के बाद में हम लोग बाहर से भी 20 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं। उनको भी 11-12 में से 30 बच्चों का हम लोगों ने बैच बनाने का सोचा है और वो 30 बच्चों को हम लोग अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्ट करने के बाद में उनका मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कंपटीशन हो, पूरा यहीं पर पढ़ाएंगे, उनको यहीं पर प्रिपरेशन कराएंगे। और मैंने इनको एक चीज़ बोला भी कि आपको मुझे पैसे वापस भी करना है। अब पैसे वापस कैसे करेंगे वो लोग, जब कभी वो कमाने लग जाएंगे तो मेरे 2 बच्चों को एडॉप्ट उनको करना है। तो एडॉप्टर का सिलसिला चालू होगा तो एक दिन यहाँ से डॉक्टर्स बनने वाले, इंजीनियर बनने वाले बच्चों की संख्या बहुत बढ़ेगी। कोई भी पैसे की वजह से पीछे नहीं रहेगा। लेकिन सिर्फ जो लोग पैसे से पीछे ऐसे के लिए नहीं है, जो स्कॉलर होना चाहिए उसकी पूरी रिस्क मेरी रहेगी, मैं करूँगा। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप सबको विश्वास रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। इमीडिएटली मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता और मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि छड़ी घुमाऊंगा तो सब कुछ चीज़ें आ जाएगी। मैं इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लिया कि पानी आ रहा था और आप मुझे सुन रहे थे। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है, ये आपका मेरे लिए प्यार है। आप जो मुझे देते हैं वही मुझे ऊर्जा देती है कि मैं आपके बच्चों के लिए कुछ करूँ। और मैं बहुत नसीब वाला हूँ, जिनको मैंने पढ़ाया उनके बच्चों को भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, आप हंसेंगे मेरे ऊपर। जब मैं पहली बार 2003 में शादी करके हम लोग घर आए और पहली बार जब जिसकी सीधी शादी होती है तो वो मियाँ बीवी घूमने के लिए जाते हैं, समझ के चलो। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं अपने मिसेस को घूमने के लिए लेके गया तो मैं अपने ट्यूशन के बच्चों को भी लेके गया था। वो आकांक्षा में बैठी है, जब पूछ लो। तो एक बच्चा नहीं था, बहुत सारे बच्चों को मैं घुमाने लेके गया था। तो ये सोच है, अभी कैसे है नहीं मालूम मुझे, मैं क्या सोचता हूँ, अच्छा है बुरा है नहीं मालूम, लेकिन मुझे पागल हूं मैं। उस रिजल्ट के पीछे पागल हो जो वर्ल्टी को कुछ देना चाहता है। तो मैं चाहता हूं कि वर्ल्टी या वर्ल्टी के परिसर के लोग कुछ ले।